2024 का चुनाव, बसपा ने चला नया दांव। साफ छवि के प्रत्याशी पार लगाएंगे बसपा की नैया। निकाय चुनाव की हार का घाव बसपा की रणनीति में बदला। 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव बसपा के लिए काफी अहम है। लगातार मिल रही चुनावी शिकस्त का आकलन करते हुए पार्टी के वोट बैंक को सहेजने के लिए पार्टी नई रणनीति पर मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर भाजपा को हराने का दावा करने वाली मायावती ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। संगठन को मजबूत करने को लेकर बीएसपी में मंथन तेज हो गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में बसपा कोऑर्डिनेटर। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती बसपा। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा दांव चल दिया है। बसपा जहां एक तरफ अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, हाथी की चाल की रफ्तार का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन पर भी मंथन शुरू हो गया है। लगातार हाशिए पर आ रही बसपा लोकसभा चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी। बसपा कोऑर्डिनेटर साफ छवि वाले शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं। सभी मंडल कोऑर्डिनेटर अपने अपने क्षेत्र में तेजी से जुटे हैं। सबसे ज्यादा जोर कमेटियों के गठन और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी के नेताओं को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। 2 से 3 मजबूत नामों का पैनल पार्टी नेतृत्व को सौंपा जाएगा। प्रभारियों को छोटी से छोटी बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशियों को मैदान में उतरने से पहले दलित मुस्लिम समीकरण को सेट कर रही है। दरअसल इस बार का चुनाव कहीं न कहीं मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण पर होना निश्चित है। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद से ही बसपा सुप्रीमो पार्टी संगठन के नव निर्माण में लग गई है, जिसके बाद से पार्टी में संगठन स्तर पर कई बदलाव भी देखने को मिले। 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2012 में बसपा को मिले 26% वोट। 2017 में बसपा को 22% वोट मिले। मायावती जी जो तरीका अपना रही हैं राजनीति में, उस तरीके से क्या 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतने का प्रयत्न जो विपक्ष कर रहा है, तमाम सारी मीटिंगों के द्वारा, तमाम सारी रणनीतियों के द्वारा, क्या उसमें वो नुकसान का है या फायदे का है, ये बात बसपा को तय करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि मायावती जी ने जो इक्वेशन बनाए, चाहे वो 22 में हो, चाहे नगर निगम के चुनाव में हो, वो बीजेपी के फेवर वाले इक्वेशन थे। जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़ी देर कर दी। जब विधानसभा का चुनाव था तब आप लोगों ने जो अपराधी छवि के नेता थे उनको आपने टिकट दिया, माफिया छवि के नेताओं को आपने टिकट दिया। अब जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है तब आप एजेंडा तैयार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सभी दल जो भी राजनीति में हैं, वो जो भी अपराधी छवि के लोग होते हैं या माफिया छवि के लोग होते हैं, उनको ना ही टिकट दें, ना ही राजनीति में किसी भी दल से उनको चुनाव लड़ने दें, क्योंकि वो नेता आते हैं उसके बाद में पूरी राजनीति में माफियागिरी हावी हो जाती है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, जबकि खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसे में अपनी रणनीति में बदलाव करके बसपा अपनी सियासत को फ्रंट लाइन पर लाने की कोशिश में है, ताकि लोकसभा चुनाव में सियासी गठजोड़ का अंक गणित साधा जा सके। फिलहाल देखना होगा कि बसपा की ये चाल कहां तक सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।